नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज हमारा कार्यक्रम का विषय है कि ऐसे 6 भाग्यशाली राशि कौन हैं जिनको नवंबर महीने में पूरा का पूरा 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के मध्य का मतलब पूरे के पूरे 30 दिन उनका भाग्य साथ देगा, मिलेगी हर क्षेत्र में सफलता। और किस किस क्षेत्र में और किस प्रकार की सफलता मिलेगी, क्यों मिलेगी, इसकी भी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं दूंगा। मतलब हमारा यह वीडियो का जो टॉपिक है, नवंबर महीने का 6 भाग्यशाली राशि कौन है। ऐसे तो ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लगन के हिसाब से इस वीडियो को देख सकते हैं। चंद्र राशि पे आधारित है और नाम राशि पे भी आधारित है ऐसे ये वीडियो। तो चलिए सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं राशि नंबर 1 जो नवंबर महीने में शुरुआत से ही अंतिम मंथ तक लाभकारी स्थितियों में रहने वाला है, और वह पहला राशि जो है वह है कर्क राशि। क्यों बताता हूं। कर्क राशि वाले, आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र में राहु है और 4th हाउस में सूर्य, बुध और शुक्र है, जो लक्ष्मी नारायण योग, मालव्य योग और बुध आदित्य योग के साथ में है। यहाँ पे शनि जो है मार्ग अवस्था में आ चुके हैं, अतः कर्म क्षेत्र का राहु आपको निश्चित तौर पे नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के अच्छी स्थितियों को प्रारंभ करेगा। इसके अलावा जो है 13 तारीख तक बुध का, 11 तारीख तक शुक्र का कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ना और सूर्य का 16 तारीख तक दृष्टि पड़ना, यह दिखाता है कि रुके हुए व्यापार आपके प्रारंभ हो जाएंगे। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ को योग बना देगा ये। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में 13 नवंबर से जब मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो कर्मेश जब आयस हो जाएगा तो आप जितना ज़्यादा कर्म करेंगे उतना ज़्यादा धन के योगों को यह बढ़ाने चालू कर देगा। इसके अलावा ये पिता से तालमेल को भी ठीक कर देगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होने लगेंगे। पुरानी व्यवसाय या नौकरी में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा था, उससे रिलेटेड लाभ की संभावना को यह बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा जैसे ही सूर्य, बुध और शुक्र 11 तारीख के बाद से पंचम स्थान पे विराजमान होना चालू हो जाएंगे तो इधर ये संतान सुखों को बढ़ा देगा, शिक्षा में बढ़ोतरी, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट में लाभ के योगों को बढ़ा देगा। इधर 13 तारीख से मंगल भी पंचम स्थान को देखने लगेंगे जो उनकी स्वयं की खुद राशि है। अतः इस समय जो है आपके जीवन में आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, लोगों के मध्य में आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपके दुश्मन शत्रु आपसे ऑटोमेटिक दूर होना चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 24 नवंबर से जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो भाग्यश जब मार्गी हो जाएगा आपके जीवन में तो पदोन्नति प्रमोशन सालों से रुके हुए आपके प्रारंभ हो जाएंगे। सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ दिखना चालू हो जाएगा। कर्ज से मुक्ति के बेहतर ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। पिता से तालमेल ठीक हो जाएगा। जो हाथ धो के आपके पीछे पड़ा है कि बर्बाद ही कर दूंगा, उससे रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। लोन आप चुकता करेंगे और बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावना को भी यह बढ़ाना चालू कर देगा। माता और पिता से तालमेल के योग को बढ़ा देगा। हालांकि एक चीज तथ्य है कि 7वें घर में शनि बैठ के वैवाहिक जीवन को जो डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे ही 13 तारीख के बाद मंगल वृषभ राशि में आ जाएंगे तो सप्तमेश मजबूत होना चालू हो जाएगा। तो 13 नवंबर के बाद आपके विवाह से रिलेटेड लाभ की संभावना को भी बढ़ाना चालू कर देगा। इसीलिए तो कर्क राशि वाले आप बहुत ज़्यादा लकी हैं नवंबर के महीने में। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जल में काला तिल डाल के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। शनि के प्रभाव को थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, मार्केश अवस्था में है। दूसरी महत्वपूर्ण और लकी राशि है नवंबर के महीने में जिसको शुरुआत से अंतिम पड़ाव तक सबसे ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी, वह है सिंह राशि वाले। बताता हूं क्यों। सर्वप्रथम देखिए, सिंह राशि वाले आपके आय स्थान में तो मंगल विराजमान है जो पंचम स्थान को देख रहे हैं, जो निश्चित तौर पर आपको परफेक्ट बुद्धिमत्ता, लव रिलेशन को ठीक करके रखे हुए है, डाउन टू अर्थ बना करके आय के स्रोतों को यह बढ़ा रहा है। 13 नवंबर के बाद यह वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, फिर भी पंचम स्थान को देखेंगे यह 8वीं दृष्टि से। तो आपको इस समय भी कंटिन्यू लाभ के योग बनना चालू हो जाएंगे। बल्कि सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे एक ये है कि 13 नवंबर के बाद जिनकी नौकरी चली गई थी वह ठीक हो जाएगा, पिता बात करना बंद कर दिए थे वह ठीक हो जाएगा, प्रशासनिक और सांसारिक क्षेत्रों में आपकी बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएगी, केस मुकदमा या अस्वस्थता से जो परेशानियां चल रही वह ठीक हो जाएंगी। सबसे ज्यादा मजेदार बात देखिए यहाँ पे क्या है कि सूर्य, बुध और शुक्र तीसरे घर में बैठे हुए हैं और यहाँ पे फिर क्या होगा कि शुक्र जो है वो 4th हाउस में आ जाएंगे 11 तारीख को, 16 तारीख को सूर्य आ जाएंगे और 13 तारीख को आ जाएंगे बुध।
तो ये क्या करेगा, भूमि मकान वाहन के लाभ को बना देगा। विवाह में जो वैवाहिक मतभेद या अविश्वासिता जो चल रही थी, इसमें सुधार के योगों को यह ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी के विवाद को तो दूर करेगा ही करेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ने लगेगी, यानी अब सोशल मीडिया में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स है, तो आपको एक बड़ा आयाम मिलेगा लोगों के मध्य में फेमस होने का। और नेगेटिव सोच जो है ये धीरे धीरे बाहर करना चालू कर देगा। और 24 नवंबर के बाद जैसे ही बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे 24 नवंबर से, अचानक धन की प्राप्ति के अलावा विवाह के योग को ठीक करेगा, लव रिलेशन को भी ठीक कर देगा, संतान सुखों में बढ़ोतरी और साथ में जो है मेंटल पीस भी देना चालू कर देगा और प्रेम से विवाह के योगों को भी ठीक कर देगा। इसीलिए सिंह राशि वाले आप भी नवंबर महीने में शुरू से अंत तक लाभकारी स्थितियों में, फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए, विष्णु जी के चरणों में थोड़ी हल्दी अर्पित करनी चाहिए। देखिए कितना लाभ मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण लकी राशि जो है, जिसका नवंबर महीने में शुरुआत से अंतिम पड़ाव तक बहुत बेहतर फल मिलने वाला है, वह है कन्या राशि वाले। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? 13 नवंबर तक कन्या राशि वाले कर्म क्षेत्र में मंगल बैठा है, जो नए नौकरी व्यवसाय के योगों को बढ़ा देगा। इसके अलावा मंगल जो है आपकी कुंडली में 3rd हाउस के भी अधिपति है, जो 13 नवंबर तक फुल कॉन्फिडेंस में आपको रखने वाला रहेगा। यानी नौकरी लग जाएगी, प्रमोशन और पदोन्नति 13 नवंबर के बाद जैसे ही मंगल भाग्य स्थान में जाएगा मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में द्वादश सूर्य वो धन स्थान पे तो है लेकिन नीचस्थ है, और ये 16 नवंबर को तीसरे घर में आ जाएंगे जहां के सूर्य कारक होते हैं, साथ में बुध रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा, तो और बुधादित्य योग भी बन जाएगा। तो ये प्रशासनिक पकड़ को आपका ठीक कर देगा, भाई बहनों और रिश्तेदारों से धन की प्राप्ति चालू कर देगा। इसके अलावा जो रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी, संतान को लेकर के जो मतभेद या परेशानियां थी उसमें सुधार करना चालू कर देगा और सीधा भाग्य स्थान को देखना चालू कर देगा ये। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि 13 तारीख से पहले नौकरी व्यवसाय को लेकर के बड़ा बदलाव भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बात यहाँ पे एक चीज यह ही है ना कि 24 नवंबर को बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं और मार्गी आपके 7वें घर पे होंगे, जो ये आय स्थान को उच्च दृष्टि से देखेंगे, लग्न को देखेंगे और 4th हाउस को देखेंगे। यानी संघर्ष करते जा रहे हैं, लेकिन इन दिनों माता से मतभेद हुआ, मन शांत नहीं हुआ, आय नहीं आ पा रहे थे, तो 24 नवंबर के बाद माता से तालमेल ठीक हो जाएगा, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा, सामाजिक ख्याति बढ़नी चालू हो जाएगी, नौकरी व्यवसाय में अच्छा बदलाव हो जाएगा, विवाह के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएंगे, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था इसमें सुधार के योग बन जाएंगे और चारों तरफ से धन की प्राप्ति भी होनी चालू हो जाएंगे। इसके अलावा पंचम स्थान में शनि मार्गी अवस्था में आ चुके हैं, जो सस योग के योग की स्थितियों में है, अतः आपको यह क्या करेगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ दे देगा, रुकी हुई शिक्षा पूर्ण हो जाएंगी, स्कॉलरशिप या एजुकेशन लोन जो नहीं मिल पा रहा था वह मिलना चालू हो जाएगा। यानी यहाँ पे यह भी लाभकारी हो गया कन्या राशि वाले। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आय स्थान को देख रहा है, मतलब एक गजब का संजोग होने वाला है कि गुरु भी आय स्थान को देखेगा, शनि भी आय स्थान को देखेगा, यानी बल्ले बल्ले हो जाएगा नवंबर के महीने में। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 16 तारीख तक जल में गुड़ डाल के सूर्य को अर्घ्य तो दे दीजिए, क्योंकि सूर्य नीच का है तो वाणी दोष पैदा कर रहा है, जो परिवार के लोगों से मतभेद पैदा कर रहा है। और इसके अलावा जो है आपको कुछ नहीं करना है, जल में डालें गुड़ और चढ़ा दें शिवलिंग पे, देखिए लाभ की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। चौथी लकी राशि जो है, जो नवंबर महीने में स्टार्टिंग से अंत तक लाभकारी स्थितियों में है, वह है तुला राशि वाले। अब आप सोच रहे होंगे तुला राशि क्यों, रीजन बताता हूं। देखिए आई नो कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है या विवाह नहीं हो पा रहे हैं, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज क्या है कि आपके कर्म क्षेत्र को जो है शनि देख रहे हैं, तो पहले तो काम कुछ भी नहीं था, अब तो थोड़ा सा काम भी आपके जीवन में चालू हो गया है। इसके अलावा जो है शनि मार्गी अवस्था में आ चुके हैं, तो यह आपको भूमि मकान वाहन का लाभ दे देगा। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना चाहते थे, व्यवसाय करना चाहते थे, नौकरी में परिवर्तन के योग नहीं हो पा रहे थे, वह मिलना चालू हो जाएगा। सर्वप्रथम सूर्य शुक्र और बुध मंगराज योग, बुध आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग की स्थिति में है, तो प्रमोशन पदोन्नति के लिए बहुत काबिल हो जा रहा है, लकी हो जा रहा है आपके लिए। इसके अलावा जो है सबसे मजेदार बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि 16 नवंबर को सूर्य जाएंगे वृश्चिक राशि में, आपका आयस धनेश हो जाएगा, ये एक राजयोग होता है। और एक चीज और भी यहाँ पे देख लीजिए कि 24 नवंबर से बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि 13 नवंबर से मंगल जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करके चौथी दृष्टि से आय स्थान को देखेंगे। मतलब 16 नवंबर के बाद नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव है आपके जीवन में,
16 नवंबर के बाद बड़े भाई बहनों से तालमेल भी ठीक हो जाएगा, विदेश यात्रा का योग बन जाएंगे, पैसे सेव होने लगेंगे, आपके परिवार के लोग आपके दुश्मन बने बैठे थे, लव लाइफ का कवाड़ा हो चुका था, उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र भी चला जाएगा आपके 11 नवंबर को धन स्थान में, लग्नेश धनेश हो जाएगा। तो ये एक चीज़ कन्फर्म है कि 16 तारीख में चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। 13 तारीख से ही जब मंगल अष्टम स्थान पे जाएंगे तो चतुर्थ दृष्टि से इनकम को देखने लगेंगे, जहाँ पे सूर्य है तो आय के स्रोत बढ़ने चालू हो जाएगी। अब यहाँ पे रोचक तथ्य क्या है कि पंचमेश है शनि, जो 4th हाउस में बैठ के केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ में, सस नामक राजयोग के साथ में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शनि आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ दे देगा, पुराने लव रिलेशन खराब हो गए थे वह ठीक कर देगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा माता और पिता से तालमेल के अलावा भूमि का अनुमान का लाभ मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको मैंने शामिल किया है लकी राशियों में। फिर भी इसके प्रभाव को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम विष्णु विष्णु मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जाप कर लीजिए, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, और अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो 16 तारीख तक जो है जल में लाल पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए। 5वीं लकी राशि जो है, जिसको नवंबर महीने में शुरुआत से अंतिम समय तक मैंने सही साबित करने का कोशिश किया है कि उनके लकी है, लाभकारी स्थितियों में है, वह मकर राशि है। अब देखिए मकर राशि वाले इतना स्ट्रगल लाइफ में हो चुका है ना, अब तो ईश्वर की कृपा से थोड़ी समय सही हुई है मकर राशि वाले। तो अब देखिए मकर राशि वाले आपके साथ क्या बेनिफिट हो रहा है। देखिए मंथ का शुरुआत में सूर्य बुध और शुक्र ये कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं आपके, और 16 तारीख तक सूर्य रहेंगे यहाँ पे, और 11 तारीख तक शुक्र, और 13 तारीख तक बुध। इसके अलावा जो है राहु की भी दृष्टि है 7वीं कर्म क्षेत्र पे। तो यहाँ पे सिर्फ ये महत्वपूर्ण नहीं, शनि भी तो 10वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहा है। तो संघर्ष का दौर एक्चुअली खत्म हो चुका है। काफी जीवन में संघर्ष आपने किया है, इसमें कोई शक नहीं है, काफी जीवन में संघर्ष किया है। अब नए नौकरी व्यवसाय के बेहतर परिणाम आपके जीवन में दिखने चालू हो जाएंगे। यह एक हम लोगों के लिए लाभकारी स्थितियां बननी चालू हो गई। पिता से तालमेल आपके जीवन में ठीक होने की स्थितियां बन जाएंगी। मकर राशि वाले जो आपके सीनियर अधिकारी थे, आपसे दुश्मनी पाल करके रखे हुए थे, वह ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे सूर्य बुध और शुक्र का 4th हाउस पे दृष्टि भी तो है, तो ये भूमि मकान वाहन का लाभ दे देगा, माता पिता से तालमेल ठीक कर देगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बना देगा। जिनको लगता था नौकरी होगा ही नहीं, बर्बाद हो चुका हूं या चुकी हूं, कोई बात नहीं, देखिए एक अच्छे शुरुआत से ही एक अच्छा योग बनना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी तो देख रहे हैं कि 11 तारीख को शुक्र चले जाएंगे आय स्थान में, वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, फिर 13 तारीख को बुध इसी राशि में जाएंगे, और फिर 16 तारीख को सूर्य चले जाएंगे। अब यहाँ पे 3 ग्रह आय स्थान में चला जाएगा, और 24 नवंबर से बृहस्पति जो है वह मार्गी हो जाएंगे, इनकी भी 9वीं दृष्टि आय स्थान पे है, और 13 नवंबर से जो है मंगल ये 5वें स्थान पे चले जाएंगे, ये भी आय स्थान को देखेगा। गजब हो गया, मतलब इतना समझ लीजिए कि 11 नवंबर के बाद चारों तरफ से धन की प्राप्ति हो जाएगी। 5वें स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। 24 नवंबर के बाद विदेश जाने की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन में जो कंटिन्यू खटपट हो रहा था, इसमें सुधार होने के योग बनने चालू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही बृहस्पति मार्गी होगा 5वीं दृष्टि से ये 7वें घर को देखेगा, और विवाह के कारक होते हैं ये, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी सुधार कर देगा। 13 नवंबर तक मंगल आपको कर्ज और शत्रु से तो बचा करके रखेगा ही रखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि प्रेम विवाह के योगों को बढ़ाएगा ये। द्वितीयेश और पंचमेश जब प्रबल हो जाए और सप्तमेश प्रबल हो जाए तो विवाह तो होना है, तो इसीलिए ये भी एक ठीक संकेत है। और आपकी जीवन साथी आपको छोड़ के जाना चाहता है या चाहती है, तो उस और आप चाहते हैं कि रिश्तों को बना करके रखे, तो उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाओं को ये ठीक करना चालू कर देगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसके फल को बेहतर बनाने के लिए मैं एक ही उपाय बोलूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। प्रत्येक दिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर और भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो काला शिवलिंग में जल चढ़ाइए और उस जल को हाथ में लेके सिर पे लगा लीजिएगा पूरा। अंतिम 6ठी राशि जो है, जिसको नवंबर महीने में लकी साबित किया है, जिसको शुरुआत से लेकर अंत तक लाभ ही लाभ मिलेगा, वह है कुंभ राशि वाले। क्यों, ये समझने वाली बात है। देखिए कुंभ राशि वाले, पहला बात की द्वितीय स्थान पे बृहस्पति वक्री, जो तालमेल खराब करके रखा लोगों से। शनि वक्री था, खर्च ही करवा रहा था, विदेश से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। और इसके अलावा जो है सूर्य नीच का होने के कारण वैवाहिक जीवन को तो कचड़ा करके रख दिया था। अब यहाँ पे जैसे ही शुरुआत से ही क्या होगा ना
सूर्य बुध का बुधादित्य योग और नीच भंग राजयोग बन जाएगा सूर्य और शुक्र का। तो स्टार्टिंग से प्रमोशन, पदोन्नति और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है पंचमेश मंगल लव लाइफ की स्थितियों को ठीक रखेगा। प्रथम संतान से आपके तालमेल को बहुत ही बेहतर बना करके रखेगा। नए नौकरी व्यवसाय के लिए आप कुछ बहुत ही अच्छा सोचने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज यहाँ पे क्या है कि राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पे, जो विवाह का स्थान होता है, और विवाह स्थान का अधिपति सूर्य वक्री नीच का हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि 16 नवंबर के बाद आपके वैवाहिक जीवन में सुधार आ जाएगा। 24 नवंबर के बाद लव लाइफ में स्थितियां ठीक हो जाएंगी। परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। और कर्म क्षेत्र का मालिक पंचमेश है और 13 नवंबर के बाद ये चतुर्थ स्थान में बैठ जाएगा वृषभ राशि में। तो भूमि, मकान, वाहन के अलावा नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर को भी प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन में जो है 16 तारीख के बाद बहुत बढ़िया सुधार आ जाएगा। आपके पिता भी सपोर्ट करेंगे, परिवार के लोग भी सपोर्ट करेंगे। और इधर शनि अपनी राशि में मार्गी हो चुके हैं, तो यह केस मुकदमा का लाभ देगा, प्रॉपर्टी का लाभ देगा, विदेश यात्राओं का लाभ देगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा राहु आय स्थान को देख रहा है और आय कारक बृहस्पति रेट्रोगेट पोजीशन पे द्वितीय स्थान पे हैं, जो 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। आयुष धनेश हो जाएगा, तो राज्य को मिल जाएगा धन से रिलेटेड, यानी भाई बहनों से भी धन की प्राप्ति होगी, रिश्तेदारों से भी धन की प्राप्ति होगी, लव रिलेशन में भी धन की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन में धन की प्राप्ति होगी। और जैसे ही 24 नवंबर को बृहस्पति मार्गी होंगे, विवाह के रिश्ते अच्छे आने चालू हो जाएंगे। हालांकि इसका परिणाम तो आपके जीवन में 16 तारीख से मिलना चालू हो जाएगा। और सबसे मजेदार बात देखिए यहाँ पे क्या है, 11 तारीख को सूर्य कर्म क्षेत्र में जाएंगे, 13 तारीख को जो है बुध कर्म क्षेत्र में जाएंगे और 16 तारीख को सूर्य कर्म क्षेत्र में जाएंगे। यानी जिनको लगता था नौकरी नहीं लग सकता, जिनको लगता था संपत्ति नहीं हो सकता, जिनको लगता था माता पिता सपोर्ट नहीं करेंगे, लिख देता हूं आपके जीवन में 11 तारीख के बाद तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए तो मैंने बोला कि आप लकी हैं और लकी ही रहेंगे इस महीने, नवंबर के महीने में। फिर भी इसके फल को बेहतर बनाना चाहते हैं, 24 नवंबर तक वाणी पर नियंत्रण रख लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। एक ही मंत्र तो जिंदगी को निहाल कर देगा नवंबर महीने में कुंभ राशि वाले। तो प्रिय कुंभ राशि से प्रिय 6 राशि वाले, नवंबर महीने में आप लकी हैं, क्यों हैं, किस लिए, इसकी संपूर्ण विशद जानकारी मैंने दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिए।